रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती मैया तोर शरण में परे हम शरण में परते नैया लगा देवी पार वो दाई नैया लगा देवी पार मानस गंगा वो दाई गई थे छत्तीस राग गई थे बिन पाँव के मन थे पहाड़े चढ़ गई थी बिन पाँव के मन थे पहाड़े चढ़ गई तोरे दयाले जगमग जग करे थे जगमग दाई के गिरना कुलुप जग लगे थे बिने दाई के गिरना कुलुप जग लगे थे।
द्रोही पर दारत रामा, पर धन पर अपवाद, देनर पावर पापमय रामा, देह धरे मनोजात हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हरि ओम। ग्राम साल्हेटोला के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान शुद्ध बुद्ध प्रबोधात्मी सज्जन वृंद, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनी हो और वसुंधरा के गोद में विराजे फूल सरीखे नान्हे नान्हे बाल गोपाल, नीर क्षीर विवेकी हंस की भूमिका में विराजमान मंच की शोभा, मंच की गरिमा आदरणीय निर्णायक गण जी और युवा शक्ति के प्रतीक संचालन की भूमिका में विराजमान हमारे उद्घोषक भाई जी, आप सबके चरण कमल में समर्पण मानस परिवार बकली कुरुत के अबोध किंचन बालक मंडहले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये मानस बगियाला सजैया, साथ में आज के ये पल सदा के लिए कैद करैया दृश्यांकन करने वाला भाई, और हमार कर्कश आवाज लगलो आप तक सुमधुर बना के आप तक पहुंचाने वाला हमार ऑडियो सिस्टम ऑपरेटर भाई, आप सबके चरण कमल में घलो भेरी भेरी आपके तरपौरी लपाओं पर फिर समर्पण मानस परिवार। आवो चलन कथा प्रसंग में अवगाहन करन और अपन जीवन के लायक सूत्र तलाशे के हम प्रयास करन। हमर बाटा में कथा मिले हैं उत्तरकांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 339 39 के आंकड़ा में है 3 और 9, और 3 और 9 ला जोड़ दे तो बनते 12। जे भाव आ जाए के कारण आदमी के 12 बज जाए, वो कौन कौन से भाव होते, वही बात प्रस्तुत दोहा में लिखा है। भगवान राम एक दिन अपन राज सिंहासन में बैठे हुए हैं, राम राज छाये त्रैलोक का, तीनों लोक में राम राज छाए हुए हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक कोई प्रकार के ताप कहीं हिच नहीं, और ऐसा समृद्ध जब राज्य रथे, ऐसा सुखी जब राज्य रथे, और ऐसा विवेकवान जब राजा रथे, तो वहां के प्रजा जनों वैसे नहीं रहते। पहले के जमाना में एक कहावत चले, जैसे राजा तैसे प्रजा। भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है। हमारे उमन पर राजा थोपे नहीं जा। वंशवाद भारत में अब बहुत कम जगह देखे मिलते, लेकिन वंशवाद मिटाए के दिशा में हमार लोकतंत्र बहुत कारगर है। और ऐसा में लोकतंत्र में प्रजा ही अपन राजा चुनती। तेकर से आज हम यदि कथन कि हमार राजा ऐसे है, तो राजा तरफ उंगली उठाए से पहले अपन आप न तक चॉइस तो नहीं से चुने ते हस। बेशरम फूल लटोरे के बाद में कबे बस साथे जी कही तो बस ही नहीं तक ऐसे ममहाही तोरे ते हस।
नाक में दतायते हस, गुलाब चुने रते ममहातीस, बेशरम चुने हस, बस सावे कर। एकर से आज के तारीख में जब भी राजा ला दोष देथो नदाई हो, पहले अपन गिरेबान में भैया हो, हम सब अपन गिरेबान में झांक के देखें हमने किसे चुना है। लेकिन ये कहना कि भगवान राम जे समय यहाँ सत्ता स्थापित करें, जे समय महाराज दशरथ है राम राज के संकल्पना करें, का वो समय लोकतंत्र नहीं रही से। मैं तो कथूं आज से ज्यादा तगड़ा लोकतंत्र रही भैया। भगवान राम ला महाराज दशरथ जे है वर्तमान में बैठे रही से, सलाहकार गुरु वशिष्ठ, पूरा प्रजा सबके मत प्राप्त रही से, केवल 2 वोट ला छोड़ के मंथरा और के। यदि वो समय राम और भरत ला कैंडिडेट बना के खड़ा कर देती से नहीं आज बरोबर, तो भरत महाराज जी के जमानत जब्त हो जाती। काबर 2 वोट पड़ती सो कर तरफ, राम तरफ तो पूरा रही से। लेकिन भगवान राम कहते 2 मत सही मुझे नहीं मिले ना तो मुझे नहीं बैठना, 2 मत सही। आजकल तो लाखों लाख के संख्या में वोट मिले रहते, 1 वोट पर भी जीत ही ना थे, बड़ खुशी मना मुंच में ताव देखो थे, देखो मैं जीत गया। अरे मालिक ते जतन वोट पास उतना हूं पाए, बस 1 वोट पास ज्यादा थे बेचारा राम जी लगे। पूरा देश के वोट मिल गए हैं, सिर्फ 2 वोट नहीं मिले। कहते जब तक ये 2 वोट पक्षांतरित नहीं हो जाए तब तक राम राज स्थापित होने वाला नहीं है। तो राम राज के मतलब बहुमत के राज नहीं होता हो, राम राज के मतलब होते सर्वमत के राज। सर्व सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो और सबका विकास हो। आज के कोई नेता कहा तो बोला मोर साथ जोड़ के मत देखो ना भैया, ये एक्चुअल में राम जी की स्टेटमेंट है। सबका विश्वास लेना और सबका विकास करना, ये राम की स्टेटमेंट है। और जब ऐसा राजा बैठे ना तब प्रजा घरो सत्संग सुनना चाहते, और सत्संग सुने बर कोनो बकलिक मंडली ला कोनो भूतलिक मंडली नहीं बुलाए जाए, वहां तो फिर राजा ही वक्ता रहते और श्रोता पूरा सभासद श्रोता हो जाएगा। एक दिन भरत महाराज जी सकुचावत रहे, हनुमान जी महाराज ने देखत रहे, भगवान राम जान रहे कि कुछ न कुछ भरत भैया के मन में है। पहली हनुमान ने पूछी, हनुमान का बात है? कहते प्रभु जी भरत सकुचात है आपसे बात करे बर, लेकिन भरत कुछ पूछना चाहता है। भगवान राम कहते कि भरत और मोर में भेद कब से हो गए भाई? भरत और मैं तो दोनों एक, राम प्रेम मूर्ति तनु नाही, भरत ही राम में की अनुहारी। भरत और राम में कोई अंतर नहीं, दोनों बिल्कुल एक ही। कहते प्रभु सकच के सकुच के नहीं पूछ पाता। कहते भरत पूछ का पूछना चाहता? और भरत महाराज कहते कि प्रभु मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, संत और असंत के बीच में का भेद है तेल बताते हो। हम कोई ले तब कोई बात पूछता जब हमला या तो पता नहीं रहा, या तो पता रहते तो अजमाए बार पूछते। आजकल ऐसा होता, प्रश्न 2 तरीका के होते, एक तो अजमाए बार परीक्षा के भाव से, और या तो जिज्ञासा। तो का भरत महाराज को पता नहीं है कि संत काला कथे? सच बात तो ये है कि भरत महाराज तो संत शिरोमणि है। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल, ये वशिष्ठ महाराज जी के शब्द है। भरत महाराज जी भगत शिरोमणि हैं, भगत महाराज जी संत शिरोमणि हैं। तभी आगे जानना काबर चाहते कि असंत काला कथे संत काला कथे। एक कर सकते जे आदमी सजग रखे, जे आदमी संत रही वो नित्य सजग रखे कि कहीं मोर अंदर असंतत्व आ तो नहीं है, कुछ दुर्गुण आ तो नहीं है। तो हमेशा आईना निकाल के देखे करते, और आईना देखना तो अयोध्या राजवंशी रघुवंशी मन के पुराना नियम। एक बाप हथ गलो 20 सभम दर्पण निकाल के देखे रही से, आप सब जाना। कर्ण समीप
भये श्वेत केसा, कान के पास के बाल पाक के हैं और मुकुट सब में नहीं है। कब पता चले? जब मुकुट देखी तब पता चले। तो आज भरत महाराज जी राम जी के वचन रूपी आईना में अपन चेहरा के दीदार करना चाहते, अपन आप में देखना चाहते कि कहीं मोर अंदर असल तत्व तो नहीं आ गए, ताकि आगे हुई तब बोला निवारण और संतत्व वाला जीवन में लावा होकर आचरण और जीवन में आए। ये भरत महाराज जी के सजगता के परिचायक के कि वो संत और असंत के लक्षण न जानना चाहते हैं। भगवान राम बहुत अकन बता चुके हैं, वो सब के अभी चर्चा करूं तो वही में बेरा निकल जाही। तेकर से आओ सीधा सीधा बोला जो मिले है दोहा वही में चर्चा करो। जी हाँ, भगवान राम बोलते हैं परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजा, देह धरे मनुजा। परद्रोही परदार, हे भरत, जिन असंत होते वो परद्रोही होते, यानी पर से द्रोह करने वाला होते, बिन फोकट के फोकट झगड़ा लड़ाई लड़ने वाला। द्रोह के मतलब होते विरोध, अपोजिशन के काम करते, फोकट के फोकट बिना कारण के। परदार रत, पर के स्त्री में वो एक वो भाव ढूंढते जो न अपन पत्नी में ढूंढते। परदार रत, पर के स्त्री से प्रेम करने वाला। पर धन, दूसरा के धन ऊपर नजर रखने वाला कि ओकर संपत्ति मोर हो जाए। और पर अपवाद, दूसरा के निंदा करने वाला। यहाँ चार चीज बताए दाई हो भैया हो, ध्यान में अच्छा से रखो, यही चारों की चर्चा करेंगे। पहला परद्रोह, दूसरा का विरोध करने वाला। परदार रत, दूसरा के स्त्री से स्नेह रखने वाला। तीसरा पर धन, दूसरा के धन में अधिकार के इच्छा रखने वाला। और चौथा है पर अपवाद, यानी पर के निंदा करने वाला। यदि कोई आदमी ऐसा करत है तो वो है कौन? बोले ते नर पावर पापमय, वो आदमी पापी है। वो आदमी के शरीर के कण कण पापी है। वो सच बात तो है कि देह धरे मनुजा, ओकर शरीर भर इंसान के हरे, शरीर भर मनुष्य के हरे। वाकई में वो मनुष्य नहीं है। हम सब लभी कभू कभू लगता है कि हमन मनुष्य हैं, काबर हमन दो हाथ है, दो गोड़ है, वैसने चाके विसने कान है, मुड़ी है। मनुष्य बन के आना अलग चीज है और मनुष्यता ला हासिल करना दूसरा चीज है। हमारे गुरुदेव तभी बहुत बढ़िया बात कहे, फूल में अगर निघत नहीं तो कुछ नहीं, गुल में अगर निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में अगर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। अरे आदमी में हजार हुनर हो तो क्या, आदमी में अगर आदमियत नहीं तो कुछ नहीं, आदमी में अगर आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। आज के इंसान ला इंसान बनना है तो ये चारों बुराई जिन भगवान यहाँ प्रस्तुत करत है, एक से हम लोग सजग रहे की जरूरत है। आओ भैया एक भजन के पश्चात कथा प्रसंग में हृदयंगम करन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चरण के धुर्रा ये बना ले मोला राम, ये बना ले मोला राम तोरे शरण मां, प्रभु जी लगा ले मोला।
के सखी दिखा दे मोला। दिन रात रूप तोर निहारे नैना दिन रात रूप तोर निहारे नैना बहरे तो गुनला उचारे बैना उचारे बैना राम आठ बहरे तोर गुनला उचारे बैना उचारे बैना राम आठ बहरे तोर गुनला उचारे बैना। चरण के धुनला बना ले मुलारा अपन शरण माला गाले मुलारा गाले मुलारा तोरे चरण धुना बना ले मोला बना ले मुलारा तोरे शरण प्रभु जी लगा ले मोला लगा ले मुलारा तोरे शरण प्रभु जी लगा ले मोला लगा ले मुलारा तोरे शरण प्रभु जी लगा ले मोला लगा ले मुलारा तोरे शरण प्रभु जी लगा ले। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परद्रोही कुछ लोगन मन देखते समाज में विघ्न संतोषी रहे भाई ओकर कुछ बिगड़ा थे और तब विरोध करे तो बात समझ में आती जेन काम में ओकर हित रही तो हूं विरोध करते ऐसने मन ला कहे जाते परद्रोही। भारत में लोग विरोध करना अच्छी बात है लेकिन विरोध बुरा चीज के कर बुरा काम के कर कभी कभी जे में देश के हित रखे सर्व हित रखे खुद के भी हित रखे आदमी उहू में द्रोह करते तो ओला बोलता हम परद्रोही। परद्रोही की डेफिनेशन देते हुए बाबा तुलसी जी कथे बयर अकार न सब काहू सो और जो कर हित अनहित ताहू सो बिना कारण जे अनहित करे अनहित के सोचे वही कथन परद्रोही। परदारत कलयुग के लक्षण बताते हुए कहे कलयुग के आदमी कैसना रही काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल कलायन ऐसने है। ज्यादा ही प्रजाति के लोगन कलयुग में पाए जाते कि भगवान राम में बोले भी है बात परधन के बारे में बोले हैं खलन हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। पर के संपत्ति ला देख के जले जे आदमी वो कोने और पर धन से चाह रखने वाला पर अपवाद दूसरा की निंदा करने वाला ये होते कैसन जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई हर सही मनहु परिनिधि पाई। एक आध जगह निंदा सुनी तब चेत लगा सुनते जानो मानो ओला दौलत मिल गए। आओ भैया ये बात मतलब सैद्धांतिक रूप में आप मन के बीच बताबो तो देखे ना का बनत माहौल देला तेकर जब तक प्रैक्टिकली ज्ञान आप मन के बीच नहीं रखबो तब तक समझ में नहीं आए। परद्रोही कैसे होते दाई हो एक समय बात है एक गांव के एक जन सियान हां ओकर मरे बेरा हो गया तब मरे बेरा ना कई जन मन जान न थे अब हमन मरैया हन के गांव भला पेरे रहा है जियत भर पेरे रहा है हर चीज में तकलीफ दे रहा है पता नहीं ओकर नाम से के ठन केस है रिपोर्ट दर्ज रही सोई थाना में देकर ठिकाना नहीं रही इसका हर घर सब पेरते जाते कई जन के दिन तब वो गांव भर के मल्ला कोतवाल कर कही के हाका परवा के घर में बलाई गांव भर के आगे ले बतागा फलाना काबर बलाहस भाई हाथ जोड़ के डोकरा खड़ा हो गए का बताओ भैया हो
जब तक दिन ले जिए हो मैं गांव वर खप्परे खने हो मैं सब पर तपे हो मैं अब मोर मरे के दिन आगे भैया हो तब मोर एदे को दी आँखी एदे को ती आवत है चेती को दी के आगू को ती आवत आँखी है अब मोला बने और बुरा काय वो समझ में आवत है तो भैया हो हाथ जोड़ के एक ठन निवेदन करत हो गाँव मन कथे अरे मरे देर से ही जब जागे तबे सगे अब यदि सही रत्तम आगे तो स्वीकार करना चाहिए बता भैया क्या है वो कथे बात ऐसे है भैया मैं मर जाऊं तो सबके अहित कहां से करे मैं बोले ही जुबान से करे मुंह से बोल बोल के सबके अहित करे तो एक काम करूं जब मैं मर जाऊं नहीं तब अच्छा बड़े आसन मोट हसन गाड़ा के खूंटा ला निकाल के ला के मोर मुंह दम दम ले ठेस ताकि जिंदगी भर में जो कुकर्म करे मुंह से देकर और नहीं ते वही है छूट छुटान हो जाए यहाँ लोग कहीं माचे मत गांव के लोगन मन कथे बने घलो कहा गा और वाकई में गा आधा घंटा रही डोकरा होना गोठियाली से प्राण छूट गए अब गांव मन कहाँ के कफन कपड़ा कहाँ के वो ऐली चैली सब जन कथे पहली गाड़ा खूंटा खोजो रे एक अंतिम इच्छा गाड़ा खूंटा खोज के ले और मुंह दम दम ले ठेस अब ठेस के कथे आवेला चलो ओढ़ा के ले अब सब छन लेगा थे रोड में सत्य है ना राम नाम सत्य है सबके यही गत्य है कहा ओती ले पुलिस वाला मन हां डग्गा धर के कोनो कोती ले घूम के आवत रहा देख परी से ए रोको इसे काय देखा तो नहीं महाराज एक जन सुते थे चार जन वही लेगा एल काय कथे हिलत मुर्दा कथे महाराज अर्थी है अर्थी ओला कथन जेकर अब कहीं अर्थ नहीं रह जाए तिल अर्थी कथन जिंदगी भर जितना अर्थ लगाए वो कोई मतलब नहीं अंतिम में जो वही पड़े है सही अंतिम अर्थ है वही पाए को लगा थे अर्थी और जे है अर्थिम सुनते है तेकर रथी है निकल जाए आत्मा आत्मा रथी है आधा डोगरो से दी अरथी कथे कैसे लागते काबर एमे बैठे रथी है निकल गए अब जे बाँचे थे कौन है बोले अरथी बिना रथी बिना मतलब के उतारो 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 काय लाश महाराज गांव के जन आदमी देखत तो तुमन गांव भर के मिल के ये बेचारा ला एक मुंह में डंडा डाल के मारे हो लाओ रे डग्गल अतका डग्गम का हो ही औ डग्गा लगाओ दूसरा थाना मन से बुलाओ और गांव भर के रेड़ के लेके अब एक बात बताओ मरे आदमी का सुख मिली सोई ये करके लेकिन नहीं अंतिम में जावा तो कैसे हो एक परत दंदोर के ऐसने आदमी कथे पर बिना मतलब के बिना कारण के जे में होकर हित नहीं है कुछ नहीं है तब बोल आदमी पेरे वर्षों थे ऐसे परद्रोही ऐसा परद्रोही कभी दूसरा शब्द आते में परदार पर के स्त्री के चाह रखने वाला और भगवान राम ये संबंध में बहुत बढ़िया बात बोलते भगवान राम माता सीता ला जब बाल कांड में पुष्प वाटिका में दर्शन करके आते और बिना मन में कोई प्रकार के कपट रखे लक्ष्मण भैया ला बोलते लक्ष्मण पता नहीं का बात जब से पुष्प वाटिका में राजकुमारी जनक दुलारी ला देखे हो तब से मोर मन सहज में ही होती जाती जबकि हमारे रघुवंशी मन के कहानियां में बोले रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव मन कुपंथु पग धरइन काऊ रघुवंशी लक्ष्मण और रघुवंशी मन के मन हाँ कभी पराया स्त्री के तरफ नहीं जाए लक्ष्मण भैया का बढ़िया उत्तर देते प्रभु ऐसे नहीं लगे हो सकते वो पराई ही नहीं हुई काबर ऐसा कहा थे
काबर सीता राम जी के जुगल जोड़ी शाश्वत है, एला लक्ष्मण भैया से ज्यादा कौन जान सकते। पति पत्नी मन पति पत्नी है, एला ओकर बिस्तर से ज्यादा कौन जान सकते। स्पष्ट शब्द है। भगवान राम है विष्णु जी, माता सीता है लक्ष्मी जी, और शेष नारायण गद्दा है लक्ष्मण जी। तो ओकर से ज्यादा कौन जानेगा कि मन दोनों अभिन्न। गिराय रथ जल बीच समा, कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय। लक्ष्मण महाराज जी कहते प्रभु मैं जानत हूं आपके मन में दोष नहीं, वो अपन हरे तेकर से भी आपके मन होती जावत है। और भगवान राम तब एक बात बोलते भैया, जिन हर आदमी ने सोचना चाहिए, हर आदमी दिमाग में रखना चाहिए। भगवान राम कहते मोहियति से प्रतीति मन केरी, और सपने मुझे ही पर नारी न हेरी। लक्ष्मण मोला ऐसे आदमी बहुत पसंद है, जे सपना में भी पराया स्त्री तरफ नजर नहीं डाले। और एक स्त्री मन में पर भी कहे भैया का सपने हूँ जही पर नारी न हेरी। एकले कहा था सपने हूँ आन पुरुष जग नहीं। लक्ष्मण स्त्री मन के कहे जे सर्वश्रेष्ठ स्त्री होते, वो सपना में भी आन पुरुष ला नहीं सपना है। अब एक बात ऐसे नहीं लगे, भगवान राम दोनों के कसौटी सपनल काबर रखे हैं। बहुत सोचने वाली बात है। अरे भाई जिया जागत में नजर एती होती मत जाए तेला ते जानबे जी, और सपना कौन सपना में आज ही तेल का जानबे दादा। लेकिन भगवान कहते दोनों के लिए कसौटी, यदि स्त्री के लिए कसौटी है ना, सपने हो जे पर नारी नहीं रे। पुरुष के लिए तो सपने हो आन पुरुष जग नहीं, उकर मन के लिए के है काबर के है। काबर आधुनिक विज्ञान भी ये कहते फ्रायड है, मूंग है, ये साइंटिस्ट मन ये कहते कि सपना कुछ और नहीं है, मन के अतृप्त भाव ही सपने बनकर आते हैं। और ये में से कई आदमी में से जानत हो बात अनुभव हुई, जे आदमी मन ला अक्सर हवाई जहाज चढ़े के सपना रही, मन उड़ाते छो कहीं देखत रहे। जे आदमी मन के मन में अज्ञात भय रही, फकत सांप कूदात के ही सपना मने वो कोई प्रतीक के रूप में आते ना सपना। तो सपना कसौटी है, जागत में कोई पुरुष के ख्याल आए रही तबे वो सपना में आ ही नहीं तो नहीं आए। सजगता के लिए तुम्हें जिम्मेदार हो, स्वप्न में आगे तक का जिम्मेदारी आप ऐसे कह के नहीं बच सको भैया, है ना। काबर हमार अंतःकरण चतुष्टय के चार भेद है, अहंकार मन बुद्धि और चित्त। सोथन ततना बेर हमार तन तो सोए रहते, लेकिन मन है जागत रहते। तो जे बूताला मन है जागत में नहीं कर सके रहा, वही सूते में करते फिर अपन ताना बाना करते फिर। मानस में एक बहुत प्रतीकात्मक बात आता कि मैं दानव हाँ लंका के भी निर्माण करीस, मैं दानव हाँ ये पांडव मन के जो घर बनीस गा नहीं वहां इंद्रप्रस्थ ओकरो निर्माण करीस। कितना अद्भुत लगते ना। ये राक्षस के घर ला घलो बनाते और ये सज्जन के घर ला घलो बनाते। तो कौन बनाते? मन। मन है देखो कभी भी सपना देखा ही ना, मन है तो सुनहरा सपना दिखाता। यही पाए कथे लंका किसकी बनी थी? बोले सोने की बनी थी, क्योंकि मन कभी भी गढ़ेगा तो सोने की ही लंका गढ़ेगा, वो मिट्टी का नहीं बनाएगा। क्योंकि मिट्टी का देख देख के बोर हो चुका है। वो जब कभी गढ़ेगा तेकर से देखना मन कर काश ऐसे होती रे, ऐसे कथे नहीं तो वो हिनहर ला नहीं सोचे, वो ऊंचा तरफ ला सोचते। और ये मन
इंद्रप्रस्थल गढ़े तहुचो का है, बड़ा चमत्कारिक है। जी हाँ थल है दिखत है वहाँ जल है, और जी हाँ जल दिखत है वहाँ थल है। जी हाँ दीवार दिखत है वहाँ रास्ता है, और जहाँ रास्ता दिखत है वहाँ दीवार है। मन तो ऐसे ही है, मन तो छलिया है भैया। मन कभी भी गढ़ी तो ऐसे ही गढ़। एकरे सेती मन कभी भी सपना देखी तो वो सपना देखे जल वो आपके जागृत अवस्था में पूरा नहीं कर पा रहा है। वही पाएंगे भगवान राम कसौटी यदि रखे पतिव्रत धर्म के या पत्नी व्रत धर्म के, तो सपना कसौटी रखे। आज से 2 साल पहले हमन गांव में नाटक खेले, नाटक के नाम फोकट के फांसी। अब आजकल के लड़का मन पाठ नहीं करना चाहेगा, का करबे तो हीरो पाठ ला मिही करे। काबर आज से 25 साल पहले औ मिही कर रहे हो नाटक में। ओमे एक ठे डायलॉग है भैया, बहुत बढ़िया लगते मुलो डायलॉग बोलत कहानी। पर धन पत्थर जान के, पर धन पत्थर जान के, पर प्रिय मातु समान, और इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। ये दुनिया तरना है और ये ला समझना है, ये भाव लाते। ये लाइन बड़ा बढ़िया बात करते हैं। पर धन पत्थर जान के, पर के धन कतनो रहे, बोला पत्थरा जानो, बोला माटी जानो। पर प्रिय मातु समान, दूसर के पत्नी ला माता के समान समझो। बाबा तुलसी जी वचन देते, अतना में तुलसी यदि भगवान ने मिली तो मोर जुबान खिचता हो गए, समझ हो गए। पर धन के बारे में बहुत बढ़िया बात स्वयं भगवान राम के चरित्र बताते भैया। एक बात बताओ, एक बीता जमीन पर 2 देश लड़थन। चीन के पास कितना जमीन है तेरा सोचो। हमर कश्मीर के ऊपर हिस्सा, कश्मीर जो हमार ताज है, आप देखो ना नक्शा वो अधूरा है दाई हो, वो है नहीं हमारे भारत में। आधा में से ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुके हैं, पाक अधिकृत जल कश्मीर कथन, और आधा में के अक्साई चीन बन चुके हैं। ये हम आजकल के लड़का वाला जानना चाहिए। और धर्म मंच से भी इस बात के घोषणा होना चाहिए, केवल धर्म कर्म लगोठियाए से नहीं बने, कुछ देश लभी जानो, देशभक्ति लभी जाना। वो समय के नेता मन के गलत फैसला कहो चाहे जो कहो, आज हमारे भारत के अभिन्न हिस्सा या तो अक्साई चीन बन चुके हैं, या तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुके हैं। लेकिन सोचो, एक बीता बार वो चीन हमारे जाते, कभी भूटान ला हड़पते, कभी तिब्बत ला हड़पते, कभी ताइवान ला हड़पते। जितना आस पास के देश है फकत हड़पे पड़त का करबे आरत का जमीन ला। गलवान घाटी में का होए तेला जानत हो भैया, एक बीता जमीन पर मरे जा। राम भगवान तो जे देश ला जीतिस नहीं, वो माटी पत्थर रखने पर रही सो दाई हो, सोना के रही सोना के। का भगवान राम नहीं सोचत रही से? ये तो अपना युद्ध में जीता हुआ चीज है यार, ये तो अपना है। राजा रहित रहन दे, जैसे हमारे देश में के सोना ला विदेश लेके इसमें सोना ले आना रही से भगवान राम। लेकिन राम जी का बोलते तेला सोचो भैया, वाल्मीकि रामायण। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोच्यते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण हले की लंका सोन के बने हैं, न मे रोच्यते लक्ष्मण, पर मोला ये अच्छा नहीं लागे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ गए। ये भगवान राम के आदर्श है। पर अपवाद, पर के अपवाद से बचन भैया। मुला नहीं पता जिन धोबी माता सीता के बारे में निंदा करी, आज वो कौन नरक में सड़त हुई मुला नहीं पता। वो कर नाम ले तो कोई नहीं जाने, लेकिन सीता माता के नाम हर एक के जुबान में है। तभी तो हम कथन, एक निंदक धोबी के कारण काबर दिए निकारे सीता मायना राम। काबर निकाले हो रामा, काबर बिसारे हो सीता मायना राम।
राज जनक के राजकुंवरी जीत स्वयंवर ब्याहे। राज जनक के राजकुंवरी जीत स्वयंवर ब्याहे। बनवासी हो बाप के कारण और सीता संग ले आए। सीता माइला राम काबर निकाले हो रामा, काबर बिसारे हो सीता माइला राम। बनवासी हो लंका जीते राजा हो सिया हारे। बनवासी हो लंका जीते राजा हो सिया हारे। और पुरुषार्थ सब भय अकारथ दुविधा जीव डारे। सीता माइला राम काबर आगे हो रामा। और सबसे बड़े रुला देने वाला जो लाइन लगते भैया बोलो वो लगते था कि राजा हो के नारी जातला। राजा हो के नारी जातला और न्याय नहीं दे पाए। सीता माइला राम काबर आगे हो रामा, काबर निकार हो सीता माइला राम। पता नहीं वो धोबी कौन नरक में सरद वही नलायक था, लेकिन आज भी समाज राम लखन गरम करते मैया सीता की। तो भैया न पर के निंदा मत करो, न पर के धन के लोभ मत करो, न पर के स्त्री में नेह मत रखो, न फोकट के फोकट काकरों से देख मरी मर के बैर मत करो। यही कहते हुए आओ अंतिम भजन के संग आपसे लेवन विदा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हो 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 हो
के तिहिया जिया मोरे राम लला के सूरत सावरिया मोरे राम लला के सूरत सावरिया मनवा में बस गे सुरता हकस गे हृदय छाए बदेरा मोरे राम लला के सूरत सावरिया 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 भरत पियरा चंद्र की